नमस्कार विद्यार्थियों। आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 अनाउंस हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, लेकिन बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। योग्यता 10वीं पास है। पदों की बात करें तो 32,438 पद है। हम आपको बता दें कि एग्जाम होने के पहले पदों में भी वृद्धि हो जाएगी। आयु, सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा, प्रमुख बदलाव के साथ में मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं। आइए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रमुख डेट एंड टाइम, जो एग्जाम जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है ना, वो हुआ है 22 जनवरी। यानी कि इसमें फॉर्म जो फिल हो रहे हैं वो हो रहे 23 जनवरी से फॉर्म इसमें डलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो एंड क्लोजिंग है वो है 22 फरवरी तक, यानी पूरा पूरा एक महीने का समय मिलेगा। हाँ, लेकिन एग्जाम डेट अभी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है कि जो रेलवे है 2023 के बाद में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आने वाले अगले साल का नोटिफिकेशन पूरा पहले ही जारी कर देता है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि साहब कितनी वैकेंसी है और कौन इसमें आवेदन कर सकता है। जिसकी एज 18 से 36 वर्ष के बीच में है वह व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएगा। साथ में जो पोस्ट है वो है 32,438। अब आयु तो यहाँ पर दे दी, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर 3 साल की आपको अतिरिक्त छूट जो है वो भी मिल रही है। और फिर ST SC OBC EWS और बाकी सभी को देखते हुए यहाँ पर अलग अलग छूट के बारे में बात कही गई है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको दिखाई यहाँ पर क्लियर दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अलग अलग छूट है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ दिखाई देगा 45 साल तक वाले व्यक्ति भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो हर कैटेगरी में अलग अलग छूट है, वैसे एक बार पूरा नोटिस कर पाओगे, देख पाओगे। अब यहाँ कहीं बच्चों के मन में डाउट है कि सर आखिरकार रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो होती कैसी है, इसमें क्या क्या होता है, सब कुछ बारीकी समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा बेटा आप लोगों का CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें MCQs होंगे। आपको उसमें से फिल करना है, सही जवाब को छांटना रहेगा। इसके बाद में होगा PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं रनिंग वगैरह, इस प्रकार से। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है कि ME होगा। ये प्रोसेस होने के बाद में फिर आपके पास में शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगेगा, फिर आपकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर कंप्यूटर बेस्ड की बात करें, CBT 1 की बात करें, क्योंकि इसमें CBT 1 ही होगा, 2 नहीं होता है, एक ही एग्जाम होती है। तो एक क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पर मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको 100, ठीक है। और 100 क्वेश्चंस के आपको 100 अंक भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन एग्जाम का जो समय है वो मात्र 90 मिनट यानी 90 मिनट का 1.5 घंटे का समय रहेगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको साइंस के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथमेटिक के मिलेंगे, रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और GS जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स वगैरह के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, बड़ी बात यहाँ पर है कि 1/3 माइनस मार्किंग भी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखने वाले हो तो जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। हमेशा की तरह सेम सिलेबस है, कोई बदलाव आपको सिलेबस में नज़र नहीं आता है, देख पाओगे। वही मैथमेटिक में सारे टॉपिक कवर करना है, कोई छोड़ना नहीं है। इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है इसमें वही सब कुछ आ रहा है, एनालॉजी, अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन है ना, रिलेशन, सेलोलिज्म, जंपिंग, वेन डायग्राम, डाटा एफिशिएंसी, ये सारी वही चीज़ें जो आपको हर बार देखने को मिलती है। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा साइंस का। साइंस का भी वही सब कुछ है जो पहले आ रहा था, 10th स्टैंडर्ड्स का रहने वाला है। इसी के साथ में अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पर भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, कल्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, अदर सब्जेक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंस डाल दी गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके बाद में CBT 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद रहने वाला बेटा फिजिकल। और फिजिकल जो है वो 2 चरण में होता है। आपको रनिंग भी करना है और आपको वेट उठाकर चलना भी इसमें पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट है उसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि उसको करना क्या है। मेल कैंडिडेट अगर है तो 35 किलो का वजन उसे उठाना है बेटा। कितना उठाना है? 35 किलो का यहाँ पर वजन उठाना है और 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर।
क्या कहा, 35 किलोमीटर का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, ये पहला फिजिकल। इसके बाद में आपको रनिंग करना होगी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर की जो समय दिया गया इसमें 4 मिनट 15 सेकंड में पुरुष अभ्यर्थी के लिए। वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को भी वेट उठाना है, 20 केजी वेट उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर। इसके बाद में गर्ल्स को भी, फीमेल को भी 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की जो रेस है वो 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। बहुत अच्छा समय यहाँ पर है, आराम से आप कर जाओगे। इसी के साथ में आप देखोगे तो ये अलग अलग आप कैटेगरी हिसाब से आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है जो सारी पोस्ट है, यानी कि कहाँ कहाँ किस किस में कितने कितने पद है वो बताऊंगा आगे। और ये एक हम कह सकते हैं कि बच्चे जब आवेदन करेंगे तो अपने चॉइस के हिसाब से वो इसे आगे रख सकते हैं कि भैया मुझे असिस्टेंट चाहिए, वर्कशॉप में चाहिए, या फिर गुड्स में चाहिए, या फिर अदर किसी कैटेगरी में चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में दीप्ति सिंह, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो रोजगार गुरु आपके साथ में जुड़ा हुआ है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको सारी अपडेट आरआरबी ग्रुप डी के बारे में और भी जो जरूरी वीडियो होते हैं जो आपके मन में सवाल पैदा करते हैं वो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जानकारी आपको कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रोजगार दो। जय हिंद, जय भारत।